उड़ान का कक्षा छठी का पाठ 3 है ये नादान दोस्त। इसमें कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं गतिविधि 1 में कि तुम अपनी कक्षा में बैठे हो, जब अध्यापक कक्षा में आते हैं तो तुम उठकर खड़े हो जाते हो, तुम उनका अभिवादन करते हो। इस प्रकार तुम शिष्टाचार का पालन करते हो। ऊपर लिखी पंक्तियों में जहाँ जहाँ तुम शब्द आया है उसके स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करते हुए दोबारा लिखिए और समझिए कि क्या अंतर आया है। उदाहरण, हम अपनी कक्षा में बैठे हैं। हम अपनी कक्षा में बैठे हैं तो तुम के स्थान पर हम और उसी अनुसार क्रिया में भी अंतर आया है। जब अध्यापक कक्षा में आते हैं तो हम उठकर खड़े हो जाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। इस प्रकार हम शिष्टाचार का पालन करते हैं, यानी क्रिया में इसमें बदलाव हुआ है। गतिविधि 2 है कि चंदा में लगी बिंदी अनुस्वार और चांद में लगी बिंदी अनुनासिक का चिन्ह। अनुनासिक का दोनों शब्दों को बार बार बोलकर देखिए, पहचानिए कि इनकी ध्वनियों में क्या अंतर है। अब नीचे दिए गए शब्दों को पहचानिए कि किस शब्द में अनुस्वार लगेगा और किस में अनुनासिक। तो अनुनासिक आँखों, टांग, चिड़िया, पाँव और आंसू, इसमें लगेगा चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक का चिन्ह। और चंदा जैसे बिंदी है, ये लगेगा अंडा, घोंसला और पंखा में। गतिविधि 3 दी हुई है इसमें। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और रेखांकित शब्दों के उल्टे अर्थ देने वाले शब्द लिखते हुए वाक्य पुनः लिखिए। किवाड़ खुले थे, किवाड़ बंद थे। श्यामा ऊपर की ओर ताकने लगी, श्यामा नीचे की ओर ताकने लगी। केशव उठकर अंदर बाहर गया, आया। केशव उठकर अंदर आया। केशव स्टूल पर चढ़ गया, केशव स्टूल से उतर गया। अब गतिविधि 4 दी हुई है इसमें कि वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और उदाहरण की सहायता से पुनः लिखिए। केशव स्टूल से उतरा और बोला। केशव स्टूल से उतर कर बोला, यानी इसको हमें और हटाकर वाक्य बनाना है कि बच्चों ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गए। बच्चे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। श्यामा घबरा गई और बोली। श्यामा घबरा कर बोली। माँ ने बच्चों को डांटा डपटा और कमरे में बंद कर दिया। माँ ने बच्चों को डांट डपट कर कमरे में बंद कर दिया। केशव ने रोनी सूरत बना ली और बोला। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। इसमें जो बनाकर, डांट डपट कर, घबरा कर, खोल कर, ये क्रिया विशेषण है, यानी विशेषण की क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अब गतिविधि 5 दी हुई है कि छोटे गोले में एक शब्द दिया है, उसके बाहर बड़े गोले में अलग अलग खानों में अन्य शब्द दिए हैं। छोटे गोले वाले शब्द से अन्य शब्दों को मिलाते हुए अपने शब्दों में वाक्य बनाइए। होली के दिन जैसे पिचकारी, रंगीन पानी भरते हैं, सभी एक दूसरे पर रंग गुलाल डालते हैं, बच्चे गुब्बारे भरकर दूसरे पर पानी डालते हैं, फूलों की माला से होली पूजन किया जाता है और स्त्रियां शाम के समय होली पूजन करती हैं, यानी होली के बारे में इसमें वाक्य दिए गए हैं। फिर इसकी गतिविधि 6 दी हुई है कि कहानी को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहानी दी हुई है। कुलदीप के पास एक कुत्ता था जिसका नाम टाइगर था। कुलदीप उसे हमेशा बांध कर रखता था। घर पर जब भी कोई आता टाइगर जोर जोर से भौंकने लगता। एक दिन कुलदीप के घर कुछ बच्चे आए। गलती से टाइगर खुला हुआ था और उसने उस बच्चे को काट लिया। उस दिन कुलदीप ने टाइगर को बहुत पीटा। कुत्ते का क्या नाम था? कुत्ते का नाम टाइगर था। टाइगर हर किसी पर क्यों भौंकता था? कुलदीप टाइगर को बांध कर रखता था। वो उससे मिलने जुलने नहीं देता था, नहीं उसको घुमाता था। अध्यापक बच्चों से कुत्ते को हमेशा बांध कर रखा जाता, इससे वो गुस्से की भावना बढ़ जाती है। क्या कुलदीप ने टाइगर को पीट कर सही किया? क्यों कुलदीप ने टाइगर को पीट कर सही नहीं किया? क्योंकि इससे तो टाइगर ज़्यादा क्रोधित रहेगा। आप कुलदीप की जगह होते तो क्या करते हैं? हम कुलदीप की जगह होते तो टाइगर को बांध कर नहीं रखते, उसे बाहर घुमाते, जिससे वह मिलनसार हो जाता। गतिविधि 7 है इसमें। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्तों ने भौंक भौंक कर आसमान सिर पर उठा लिया। यानी इसमें कुत्ता जो मुख्य शब्द है, इसको एक बार बहुवचन में लिखा है, फिर बहुवचन दूसरी तरह कैसे लिखा जाता है ये समझाया गया है और क्रिया भी उसी तरह बदल जाती है।
जैसे हाथियों का झुंड जंगल से गुजर रहा था। हाथी शेर को घेर कर खड़े हैं। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों ने खेल खेला। ओके, थैंक यू बेटा।